أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر تیسرا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور تمہاری عورتیں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں یعنی مسلمانوں میں کہ 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو کہ وہ بدکاری نہ کرنے پائے یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے، یعنی حد نشچت کرے یا توبہ اور نکاح کی توفیق دے. جو مفسر اس آیت الفاحشہ بدکاری سے زنا مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حبس کا حکم حدود یعنی سزائیں نازل ہونے سے پہلے تھا، سزائیں اترنے کے بعد استھگت کیا گیا. خاجن جلالین و تفسیر احمدی. اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایجا کشت دو.
झिड़को, घुड़को, बुरा कहो, शर्म दिलाओ, जूतियां मारो। जलालैन, मदारिक व खाजिन वगैरह। फिर अगर वो तौबह कर लें और नेक हो जाएं, तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबह कबूल करने वाला मेहरबान है। हसन का कौल है कि जिना की सजा पहले ईजा यानी यातना मुकर्रर की गई, फिर कैद, फिर कोड़े मारना या संसार करना। इब्ने बहर का कौल है कि पहली आयत वल्लती यातीना और तुम्हारी औरतों में उन औरतों के बारे में है जो औरतों के साथ बुरा काम करती हैं, और दूसरी आयत वल जाने और तुम में जो मर्द लौंडेबाजी या इगलाम करने वालों के बारे में उतरी, और जिना करने वाली औरतें और जिना करने वाले मर्द का हुक्म सूरह नूर में बयान फरमाया गया। इस तकदीर पर ये आयतें मनसूख यानी स्थगित हैं, और इनमें इमाम अबू हनीफा के लिए जाहिर दलील है उस पर जो वो फरमाते हैं कि लिवातत यानी लौंडेबाजी में छोटी मोटी सजा है, बड़ा धार्मिक दंड नहीं। वह तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने फजल कृपा से लाजन कर लिया है, वह उन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठे फिर थोड़ी देर में तौबा कर लें। जुहाक का कौल है कि जो तौबा मौत से पहले हो वह करीब है यानी थोड़ी देर वाली है। ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रुजू तवज्जो करता है, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। और वह तौबा उनकी नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं और तौबा में देरी कर जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें किसी को मौत आए तो कहे अब मैंने तौबा की। तौबा कबूल किए जाने का वादा जो ऊपर की आयत में गुजरा वह ऐसे लोगों के लिए नहीं है। अल्लाह मालिक है जो चाहे करे, उनकी तौबा कबूल करे या न करे, बख्श दे या अजाब फरमाए, उसकी मर्जी। तफसीरे अहमदी। और न उनकी जो काफिर मरे उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इससे मालूम हुआ कि मरते वक्त काफिर की तौबा और उसका ईमान मकबूल नहीं। ए ईमान वालों, तुम्हें हलाल नहीं कि औरतों के वारिस बन जाओ जबरदस्ती। जिहालत के दौर में लोग माल की तरह अपने रिश्तेदारों की बीवियों के भी वारिस बन जाते थे, फिर अगर चाहते तो मेहर के बिना उन्हें अपनी बीवी बनाकर रखते या किसी और के साथ शादी कर देते, और खुद मेहर ले लेते या उन्हें कैद कर रखते कि जो विरासत उन्होंने पाई है वह देकर रिहाई हासिल कर लें या मर जाएं तो ये उनके वारिस हो जाएं। गरज वो औरतें बिल्कुल उनके हाथ में मजबूर होती थीं और अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थीं। इस रस्म को मिटाने के लिए यह आयत उतारी गई। और औरतों को रोको नहीं इस नियत से कि जो मेहर उनको दिया था उसमें से कुछ ले लो। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, यह उसके संबंध में है जो अपनी बीवी से नफरत रखता हो और इसलिए दुर्व्यवहार करता हो कि औरत परेशान होकर मेहर वापस कर दे या छोड़ दे। इसकी अल्लाह ताला ने मनाही फरमाई। एक कौल यह है कि लोग औरत को तलाक देते फिर वापस ले लेते फिर तलाक देते, इस तरह उसको लटका कर रखते थे। न वह उनके पास आराम पा सकती न दूसरी जगह ठिकाना कर सकती, इसको मना फरमाया गया। एक कौल यह है कि मरने वाले के सरपरस्त को खिताब है कि वो उसकी बीवी को न रोकें मगर उस सूरत में कि खुल्लम खुल्ला बेहयाई का काम करें। शौहर की नाफरमानी या उसकी या उसके घर वालों की यातना, बदजबानी या हरामकारी ऐसी कोई हालत हो तो खुला चाहने में हर्ज नहीं, और उनसे अच्छा बर्ताव करो, खिलाने पहनाने में, बातचीत में और मियाँ बीवी के व्यवहार में। फिर अगर वो तुम्हें पसंद न आए, दुर्व्यवहार या सूरत नापसंद होने की वजह से, तो सब्र करो और जुदाई मत चाहो। तो करीब है कि कोई चीज तुम्हें नापसंद हो और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रखे। नेक बेटा वगैरह। और अगर तुम एक बीबी के बदले दूसरी बदलना चाहो, यानी एक को तलाक देकर दूसरी से निकाह करना, और उसे ढेरों माल दे चुके हो, इस आयत से भारी मेहर मुकर्रर करने के जायज होने पर दलील लाई गई है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मिंबर पर से फरमाया कि औरतों के मेहर भारी न करो। एक औरत ने यह आयत पढ़कर कहा कि इब्ने खत्ताब, अल्लाह हमें देता है और तुम मना करते हो। इस पर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर, तुझसे हर शख्स ज्यादा समझदार है, जो चाहो मेहर मुकर्रर करो। सुभान अल्लाह। ऐसी थी रसूल के खलीफा के इंसाफ की शान और शरीफ नफ्स की पाकी। अल्लाह ताला हमें उनका अनुकरण करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो उसमें से कुछ वापस न लो, क्योंकि जुदाई तुम्हारी तरफ से है। क्या उसे वापस लोगे झूठ बांधकर और खुले गुनाह से? यह जिहालत वालों के उस काम का रद है
कि जब उन्हें कोई दूसरी औरत पसंद आती तो वो अपनी बीवी पर तोहमत यानी लांछन लगाते ताकि वह इससे परेशान होकर जो कुछ ले चुकी है वापस कर दे। इस तरीके को इस आयत में मना फरमाया गया और झूठ और गुनाह बताया गया। और किस तरह वापस लोगे हालांकि तुम में एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो लिया और वो तुमसे गाढ़ा अहद प्रतिज्ञा ले चुकी। वह अहद अल्लाह ताला का यह इरशाद है, फ इंसाकुन बि मरूफिन फ तसरीहुम बि ihsanin, यानी फिर भलाई के साथ रोक लेना है या नेकुई के साथ छोड़ देना है। सूरह बकरह आयत 229। यह आयत इस पर दलील है कि तन्हाई में हम बिस्तरी करने से मेहर वाजिब हो जाता है और बाप दादा की मनकूहा विवाहिता से निकाह न करो, जैसा कि जहालत के जमाने में रिवाज था कि अपनी माँ के सिवा बाप के बाद उसकी दूसरी औरत को बेटा अपनी बीवी बना लेता था। मगर जो हो गुजरा वह बेशक बेहयाई, क्योंकि बाप की बीवी माँ के बराबर है। कहा गया है कि निकाह से हम बिस्तरी मुराद है। इससे साबित होता है कि जिससे बाप ने हम बिस्तरी की हो, चाहे निकाह करके या जिना करके या वह दासी हो, उसका वह मालिक होकर उनमें से हर सूरत में बेटे का उससे निकाह हराम है और गजब प्रकोप का काम है और बहुत बुरी राह। अब इसके बाद जिस कद्र औरतें हराम हैं उनका बयान फरमाया जाता है। इनमें 7 तो सबसे हराम है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।